बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें एक और दिन अता किया जहाँ हम नेकियों का बीज बो सकते हैं और मग़फ़िरत की फसल काट सकते हैं। रमज़ान का हर दिन हमारे लिए एक नई रहमत, एक नया मौका और एक नई उम्मीद लेकर आता है। ये पहला अशरा रहमत का अशरा है, वो दिन जब अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ बरस रही है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी मोहब्बत में समेट रहा है और जब हर नेकी का दरवाज़ा खोल दिया गया है। ये अशरा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत किसी शर्त की मोहताज नहीं, वो हर हाल में अपने बंदों के करीब है। बस हमें हाथ उठाने और दिल से पुकारने की देर है। यही वजह है कि इस अशरे की खास दुआ हमें रहमत और मग़फ़िरत की तलब सिखाती है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमत हमेशा रहे, तो हमें इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि इस्तग़फ़ार वो अमल है जो न सिर्फ हमारे गुनाह मिटाता है बल्कि रिज़्क़ में बरकत, मुश्किलात में आसानी और ज़िंदगी में खुशहाली का सबब भी बनता है। आज की वीडियो में इस्तग़फ़ार के मोजज़ात के बारे में बात करेंगे, जो साबित करेंगे कि अल्लाह ताला जब बंदा दिल से अल्लाह ताला से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह ताला की रहमत कैसे इसे घेर लेती है। तो आइए रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में इस्तग़फ़ार को अपनाएं, अल्लाह ताला की रहमत तलब करें और अपनी ज़िंदगियों में सुकून, बरकत और खुशहाली लेकर आएं। ये एक निहायत ईमान अफरोज़ और समक आमूज़ वाक़या है जो हमें अल्लाह ताला की बेपा रहमत और इस्तग़फ़ार की ताकत का अमली सबूत फराहम करता है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, दुनिया के तमाम दरवाजे बंद महसूस होते हैं और उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहती, तब अल्लाह ताला की रहमत ऐसे रास्ते खोलती है जो अक्ल व फहम से बालातर होते हैं। ये मौजज़ा मरियम बहन का है। मरियम कहती हैं, 9 महीने तक अपने वालिदैन के घर रहने पर मजबूर थी मैं। हालात इस हद तक खराब हो गए कि ससुराल ने घर से निकाल दिया, शौहर ने राब्ता ख़त्म कर दिया और यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई। एक औरत के लिए ये सब किसी क़यामत से कम नहीं होता। घर का बिखर जाना, शौहर की दूरी और बेबसी का आलम किसी भी औरत के दिल को चीर देने के लिए काफ़ी होता है। ये कहती हैं, किसी दुनियावी सहारे की बजाय अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हुई मैं 3 हफ्ते तक मुसलसल तहज्जुद पढ़ी और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। वो दिन रात अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ती रहीं, दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहीं और दुआ करती रहीं कि अल्लाह ताला इनके घर को फिर से आबाद कर दे। अल्लाह ताला ने दिलों को बदल दिया। वही शौहर और ससुर जो नजर उठाकर भी नहीं देख रहे थे, खुद चल कर लेने आ गए। शौहर जो 9 महीने तक बात नहीं कर रहा था, खुद दरवाजे पर आया और इज़्ज़त व एहतराम के साथ घर लेकर गया। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार की ताकत का जिंदा सबूत है। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार को न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाया बल्कि इसमें बेशुमार नेमतें भी रखी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूह की आयत जिसका तर्जुमा है, बस मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। ये आयत वाज़ह करती हैं कि इस्तग़फ़ार करने से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला तंगदस्ती को भी ख़त्म कर देता है, रोज़ी के दरवाजे खोल देता है और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला इसके हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और हर तंगी से निजात अता फरमाता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। यही वो
حدیث ہے جو ان بہن کی زندگی میں عملی طور پر پوری ہوئی، ان کی تنگی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بکھرا ہوا گھر دوبارہ جوڑ دیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ہم سبق لیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صبح شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور جب ہم اس کی عادت اپنائیں گے تو کہاں 10,000 اور کہاں 20,000، کہاں سے کہاں تک ہم استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں گے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سب سے پہلے استغفار پڑھنا شروع کریں۔ ہم عام طور پر پریشانی میں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ بہن 3 ہفتے تک تہجد پڑھتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تہجد سب سے بہترین وقت ہوتا ہے استغفار کرنے اور دعا مانگنے کا۔ استغفار کو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل سے توبہ کریں۔ سچی توبہ وہی ہے جس میں دل سے ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ واپس کریں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو اس سے رجوع کرے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کے بے شمار فضائل بیان کی گئے ہیں، جو ہمارے لیے نہ صرف رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکہ عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔